कि स्टार्टिंग में सही बोलूँ मैं, संघर्ष अभी भी मिला जुला है अपना। कुछ सफलता मिली भी है, कुछ सफलता नहीं मिली है, दोनों चीज़ें हैं। कहा था स्टार्टिंग में ही कि लड़ाई लंबी चलेगी और वो लड़ाई लंबी ही चल रही है। आज भी स्टार्टिंग में जब गए, मिलने का समय नहीं दिया। उनके ओएसडी आ गए कि हमें दे दो भाई। फिर उनके जो सीनियर ओएसडी हैं उनसे मिलना भी हुआ, उनने ज्ञापन लिया है। हमने कहा अपॉइंटमेंट दिलवा दो, नहीं दिया। मैंने कहा भविष्य का दिलवा दो, नहीं मिला। बाद में शिक्षा मंत्री जी आ भी गए, आने के बाद में मना कर दिया उनने कि नहीं। फिर दिनेश सर थोड़ा सा पीछे पड़े, तब जाके लगभग 1.5 से 2 मिनट का समय उनने दिया। और 1.5 से 2 मिनट में उनने 2 ही बात बोली है कि पहली बात तो ये मुझे जाना है दिल्ली अर्जेंट, ये रहे, क्योंकि आप सबको पता है 6 बजे की बोला ही था। तो ये बात हुई। दिनेश सर ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सर ऐसी बात है और ये मुद्दे हैं, अब आप किस तरीके से कैसे क्या करोगे ये आप बताइए। तो फाइनली उनने फिर ये बोला है जाते जाते भी कि आप जो ओएसडी हैं आप उनको दे दीजिए, ठीक है ना। जो भी पूरी जानकारी होगी क्या करना है कैसे करना है मैं एक बार देख लूँगा, ये जाते जाते उन्होंने कहा है। उन्होंने ना ये कहा कि मैं कर दूंगा, ना ये कहा कि मैं नहीं करूंगा, ना ये कहा कि भाई कुछ नहीं करूंगा। उन्होंने ये कहा है कि मुझे अभी जाना है, मेरी व्यस्तताएं हैं और पहले से तय व्यस्तताएं हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उन्होंने कहा है कि आप जब तक मैं पूरे मामले को देखूंगा नहीं तब तक मैं किसी प्रकार से कोई भी निर्णय नहीं दे पाऊंगा। कपिल सर, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी एक समस्या रही हमारे साथ कि उन्होंने कहा है कि भाई मैं पूरे मामले को देखूंगा पहले, और आप जो कागज़ लाए हो वो सारे के सारे कागज़ मुझे दो, उस हिसाब से हम आगे बात करेंगे। कपिल सर, तो ये कहीं ना कहीं आंशिक रूप से एक कह सकते हो कि हमारी जो बात जहाँ तक पहुँचानी थी, क्योंकि बात ये है ना, जब तक किसी तक बात ही नहीं पहुँचाओगे और फिर उससे क्या उम्मीद करोगे। तो बात हमारी आज पहली बार शिक्षा मंत्री जी तक पहुँच पाई, मनोज अभिषेक को बोला। ठीक है ना। मनोज और अभिषेक, कपिल सर